देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। खूनी है सफर, मंजिल बहुत दूर। हम आपको दिखाएंगे पलायन की वो विभत्स तस्वीर जो आपको सोने नहीं देगी। सपने चकनाचूर, निकल पड़े मजदूर। देश की फिक्र बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबर, जिसे रोकने के लिए सरकार बोली राशन देंगे, रुक जाओ। अब की बारी जनता से रायशुमारी। लॉकडाउन 4 पर पहली बार जनता जनार्दन की राय। देखिए क्या बोली दिल्ली। बच्चे घर पर ही अच्छे, बाहर है खतरा। यूनिसेफ की कोरोना पर बेहद चौंकाने वाली और फिक्र बढ़ाती रिपोर्ट। फॉरवर्ड हो रहा है जी का जंजाल, लाइक किया तो ले लेगा जान। खबर देखकर सोचिएगा कहीं आप भी तो फेक फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। आज की फिक्र की सबसे बड़ी खबर, देश की इकोनॉमी का पहिया जो चला रहा था मजदूर का वो बड़ा वर्ग शहर से जा रहा। जैसे ही रेल चली वो रुका नहीं, और अगर रेल बस ना मिली तो पैदल ही निकल पड़ा। आपको बताएंगे कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा खतरा है और ऐसे मजदूरों को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं देश भर की सड़कों पर कैसे पलायन पसरा हुआ है। ऐसी तस्वीरें जो आपको रुला देंगी, आपको झकझोर कर रख देंगी, आपको आज सोने नहीं देंगे। तकलीफ ऐसी कि धरती फट जाए और तस्वीरें ऐसी कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। विस्थापना का ऐसा दर्द आपने इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में उस इतिहास को हकीकत की जमीन पर देखिए। लॉकडाउन के बीच मजदूरों के पलायन की ये 3 तस्वीरें हृदय विदारक हैं। जीने के साधनों को जुटाने के लिए जो मजदूर कभी शहरों की तरफ भागते थे, वो आज जान बचाने के लिए गांव लौट रहे हैं। लेकिन इनके पास ना तो पैसे हैं, ना खाना और ना ही गांव लौटने का कोई साधन। इसलिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने ये मजदूर सड़कों पर उतर पड़े हैं। बालाघाट, मध्य प्रदेश। शहर से घर लौटते मजदूर और उसके परिवार की इस तस्वीर को देखकर आपका दिल पसीज जाएगा और कहानी सुनकर कलेजा फट जाएगा। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के बालाघाट की है। इसमें एक मजबूर मजदूर है और गर्भवती पत्नी। बेबस मजदूर ने हाथ से बनी एक जुगाड़ गाड़ी पर अपनी पत्नी को बिठा रखा है। पत्नी गर्भवती है, ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकती, इसलिए पति ने 7 फेरों का धर्म निभाया। इस गाड़ी पर ही बिठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक खींच लाया है। ये बदनसीब मजदूर है रामू, जो हैदराबाद में नौकरी करके गुजारा किया करता था, लेकिन लॉकडाउन ने उसकी नौकरी छीन ली। पैसे और खाना सब खत्म हो गया, लिहाजा सरकारी सुविधा से जाने की भी हैसियत नहीं बची और इसने मन पक्का किया, सड़क के रास्ते पैदल ही निकल पड़ा। पिछले 17 दिनों में उसने अपने परिवार को गाड़ी पर खींचते हुए 800 किलोमीटर का सफर तय किया है। कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा रहते हैं। कहाँ से आना हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको, हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाना योग्य नहीं था। इस मजदूर को प्रशासन से मदद भी मिली, लेकिन तब तक ये घर के करीब करीब दहलीज तक पहुंच चुका था। आगरा, उत्तर प्रदेश। यूपी के आगरा की इस तस्वीर को देखकर आपको भी अपने मासूम बच्चे का चेहरा जरूर नजर आएगा और मन कचोटने लग जाएगा। सैकड़ों किलोमीटर का सफर, मजदूरी करने वाले मजबूत कंधे और पैरों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस मासूम के पैर जवाब दे गए। मासूम इतना थक गया कि वो इस ट्रॉली पर बैग पर ही लेट गया, लेकिन मंजिल तो अभी बाकी थी। बेबस मां अपना और बैग का बोझ तो ढो ही रही थी, बच्चे का वजन भी मां ने अपने मजबूत हाथों पर ले लिया। इनकी भी कहानी वही है। ये मजबूर पंजाब में मजदूरी करने पहुंचे थे। लॉकडाउन ने पहले गुजर बसर का साधन छीना, फिर धीरे धीरे जमा पूंजी ने भी जवाब दे दिया। भूख और प्यास से बेहाल ये परिवार पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि गांव पहुंचकर रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन कम से कम अपने घर में होंगे। क्यों, कहाँ से आ गई हो तुम लोग? बहुत दूर से आ गई। अरे कहाँ से? पंजाब से।
पंजाब से ऐसे ही पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? जाना महोबा। मगौरा MP? महोबा झांसी। झांसी? हाँ जी। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तुम लोग पैदल काहे जा रहे हो? हाँ, कर रहे हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश। ये मजबूरी की सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जो तस्वीर नजर आई इंदौर के देवगुराड़िया में। यहां बैलगाड़ी है, लेकिन बैल सिर्फ एक। बैल की जोड़ी बन रहा है इंसान। 3 लोग शिफ्ट में बैल बनकर एक बैल का साथ दे रहे हैं। इस तस्वीर की दर्द भरी कहानी यह है कि एक शख्स अपने भाई और भाभी के साथ महू से इंदौर के पत्थर मुंजला के लिए बैलगाड़ी से निकला था, लेकिन बेबसी और लाचारी की वजह से इन्हें एक बैल को रास्ते में बेचना पड़ा। सफर तय करने के लिए इन्हें बैल के बदले 5000 रुपए मिले, लेकिन एक बैल से सफर तय करना मुमकिन नहीं था। इसलिए बारी बारी से तीनों एक बैल की जगह खुद को जोतकर सफर पूरा करने की कोशिश करने लगे। अब देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की तस्वीर। रात का वक्त, पैदल सफर से थक कर चूर मजदूर सड़क के किनारे सोने को मजबूर। मासूम बच्चों को पास सुलाने की कोशिश। कुछ अपने ही वजन के बराबर वजन ढोते मजबूर लोग। यूपी सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, मदद सभी लोग कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो उनकी मदद ऑफिसों तक महदूद रहती है और वो हम जैसे गरीबों को नहीं मिल पाती है। लेकिन अब दिल्ली से तो रेलगाड़ियां चलने लगी हैं। सर चलने लगे सर, 2-3 हज़ार के टिकट बुकिंग हो रहा है, उसमें बुकिंग नहीं हो रहा है। लखनऊ की इस तस्वीर को देखकर आप अपने को खुशनसीब समझ सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको सोने नहीं देंगी। ये वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़े रहे हैं, आपकी सप्लाई चेन की कड़ी रहे हैं, लेकिन आज ये मजबूर हैं, जानलेवा जोखिम उठाकर सफर पर हैं। इन 4 तस्वीरों ने आपको भी परेशान कर दिया होगा, लेकिन आपको इन 4 तस्वीरों से कोई सीधा रिश्ता जुड़ता हुआ नहीं दिखता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।